नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मई महीने के राशिफल की और मिथुन लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। इस महीने बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे बदलाव है, ट्रांजिट हैं, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। गुरु 14 मई को यानी कि 14 मई को चेंज होकर मिथुन राशि में जाएंगे। सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु जो है वो 18 मई को कुंभ राशि में आएंगे और केतु 18 मई में सिंह राशि में आएंगे। शुक्र जो है वो मीन राशि के अंदर रहेंगे पूरे महीने। मंगल पूरे महीने कर्क राशि के अंदर रहने वाले हैं। बुध जो है वो 7 से 23 तारीख तक मेष राशि में रहेंगे और 23 तारीख के बाद वृषभ राशि में चले जाएंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध। इनिशियल जो 7 दिन तक वो आपके 10th हाउस में है, 7 तारीख से 23 तारीख तक 11th हाउस में है और उसके बाद 12th हाउस में है। ये लग्न के अंदर गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा 14th को, यानी कि 14 तारीख से गुरु आपके लग्न में आ रहे हैं। तो गुरु क्या है? आपके 10th भाव के स्वामी है, आपके 7th भाव के स्वामी है। यहाँ लग्न के अंदर गुरु का आना आपके लिए एक बहुत ही एक्सीलेंट परिस्थिति है। इस महीने शुरुआती 7 दिन के लिए बुध जो है वो नीचस्थ रहेंगे, उसके बाद 11th हाउस में रहेंगे, सूर्य के साथ कुछ समय के लिए रहेंगे 15 तारीख तक। तो 7 से 15 तारीख तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा समय है आपके लिए। 7 से लेकर 15 तारीख तक का समय, अगर आपका कोई भी कांटेक्ट है या कोई भी प्रकार का काम रुका हुआ है तो वहां आप कोशिश करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ लग्न में जो 14th के बाद गुरु आ रहे हैं वो आपके करियर के लिए बहुत बड़ी ऊंचाइयां लेकर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, इस महीने 10th लॉर्ड का लग्न में आना 14th के बाद अगर जॉब के लिए ट्राई करते हैं तो आपके लिए बहुत एक्सीलेंट परिस्थितियां बनती है। ये लग्न के अंदर गुरु का आना आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, आपके कम्युनिकेशन को लेकर आप बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहेंगे। यहाँ बुध का एक भ्रमण डेफिनेटली 23 तारीख के बाद बुध 12th हाउस में जाने पर थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी आ सकती है या कोई डिसीजन मेकिंग आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो किसी की सलाह ले लीजिएगा। बाकी 7 तारीख से लेकर 23 तारीख तक का समय मुझे लगता है कि हर परिस्थिति में आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे लोगों के साथ। और अगर टीचिंग क्षेत्र में हैं, अगर कोई बिजनेस के अंदर हैं, आप कोई बिजनेस का प्री प्लान कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत एक्सीलेंट योग लेकर आता है। अब बात करते हैं द्वितीय स्थान की। देखिए, द्वितीय स्थान में मंगल नीचस्थ है पूरे ही महीने के लिए। यहाँ डेफिनेटली कहूंगी कि मंगल का नीचस्थ होना वाणी को थोड़ा सा परिवार के मैटर में संयम में रखेगा। परिवार में थोड़ा सा माहौल ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर थोड़ा अग्रेशन देख पाएंगे आप। कोई भी प्रकार का अगर सेविंग की बात की जाए, देखिए यहाँ मैं कहूँगी कि सेविंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ग्रेजुअल लेवल पर रहेगी। यहाँ मंगल का जो नीचस्थ भ्रमण है ये पैसे को बहुत ज़्यादा खर्च करने की टेंडेंसी देता है, तो थोड़ा सा खर्च करने में ध्यान रखिएगा। अगर फैमिली में कोई भी प्रकार का कोई भी एक तरह से कहा जाए फंक्शन भी है तो वहाँ पर आप एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर की तरफ चले जाते हैं। कोई फैमिली का विवाद भी है तो वहाँ पर बहुत संयम बना के रखना है। देखिए, एक तरह से थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी एक तरह से आप बहुत ही सही तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे जो भी प्रॉब्लम्स है। तो इस तृतीय भाव की बात करते हैं। देखिए, तृतीय भाव में जो तृतीय भाव का स्वामी है वो है सूर्य, और सूर्य आपके 11th हाउस में रहेंगे। तो जो भी इनिशिएटिव है, और स्पेशली 7 से लेकर 15 तारीख के बीच का इनिशिएटिव कहीं पर भी आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर 18th के बाद थोड़ा सा मुझे लगता है कि दूरी आ सकती है, विचार मतभेद हो सकते हैं किसी पॉइंट को लेकर। यहाँ पर कोई भी प्रकार का आप स्थान परिवर्तन अगर सोच रहे हैं या कहीं पे भी जॉब का परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं
तो इस महीने एक आप तैयारी कर पाएंगे, इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ जो शुरू के जो समय में सूर्य यहाँ पर काफ़ी उच्च के होते हैं, उसके बाद सूर्य 12th हाउस में जाते हैं। अगर विदेश जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत बेहतर परिस्थिति है। आपके कॉन्टैक्ट से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए जॉब मिलने की संभावना 14 तारीख के बाद बहुत एक्सीलेंट योग लेकर बैठी हुई है। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। देखिए चतुर्थेश जो है 11th हाउस में है, तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्य, प्रॉपर्टी रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, हर कार्य के लिए महीना बेहतर रहेगा। यहाँ फैमिली के अंदर कोई भी मैटर है उसको आप सही तरीके से रिजॉल्व कर पाएंगे। इस समय के अंदर आपको एक पॉजिटिविटी महसूस होगी। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए पंचमेश जो है 10th भाव में है, शनि और शुक्र का एक संयोग बना हुआ है, राहु के साथ है ये पंचम भाव का स्वामी बनकर शुक्र। देखिए ये समय के अंदर डेफिनेटली कहूंगी कि जो ये परिस्थिति बनती है कि जहाँ 7th लॉर्ड राहु के साथ होने की वजह से शेयर मार्केट संबंधित जो भी काम करते हैं उसमें कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते तो बहुत अच्छा फायदा होगा। स्पेशली 18th के बाद की परिस्थिति और भी बेहतर है और आप अपने काम में बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। जो भी टीचिंग क्षेत्र के अंदर है, जो टेक्निकल क्षेत्र के लोग हैं, उनको काफ़ी लाभ है। स्टूडेंट्स की बात की जाए, स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है और यहाँ पर आपको सफलता के योग बनते हैं। अगर कोई भी प्रकार की दुविधा है या कोई परेशानी भी है तो यहाँ 18th के बाद आपको परिस्थितियों में काफ़ी सुधार होगा। टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, नई नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई भी बाधा आपको महसूस हो रही है तो ऑलमोस्ट 14th के बाद आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंज होगा। गुरु का एक दृष्टि संबंध जो पंचम भाव से जुड़ा हुआ है, जो भी संतान की उम्मीद रख रहे हैं या संतान चाहते हैं 14th के बाद यहाँ संतान का योग बनता है, कंसीव करने का योग बनता है। यहाँ जो भी लव रिलेशनशिप के अंदर अगर कोई भी प्रकार के हर्डल्स हैं वो भी 14th के बाद काफ़ी हद तक आप रिजॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है 2य भाव में है। देखिए यहाँ कोई किसी भी प्रकार का विवाद, फैमिली विवाद है तो उसको बहुत ध्यान से आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जो कहते हैं ना कि रोग, ऋण और शत्रु का स्वामी है वो 2य भाव में है, तो किसी को ऋण देना आपके लिए सही नहीं। इस समय के अंदर सबसे बड़ी चीज़, लोन लेते हैं तो कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आप ले सकते हैं। एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगी कि इस समय के अंदर आपके अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज की बात की जाए तो ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़ा सा आपको 23 के बाद परेशान कर सकती है। यहाँ आपको सबसे बेहतर चीज़ यही रहेगी कि फैमिली के कोई भी झगड़े या विवाद में इस महीने आपको अगर पढ़ते भी हैं तो बहुत संयम और वाणी पे संयम रख के रिजॉल्व करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड आपके लग्न के अंदर है। इनिशियल पार्ट पर जो 7th लॉर्ड है 12th हाउस में है, यानी कि 14th तक आपके गृहस्थ जीवन में अगर कोई भी उतार चढ़ाव, विवाद जो भी चल रहा था तो 14th के बाद उसके अंदर काफ़ी बेहतरी आएगी। गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ गृहस्थ जीवन में, अगर फॉर एग्जाम्पल आप मैरिज करना चाहते हैं, आप बात आगे बढ़ाई आपने मगर वो बढ़ नहीं पा रही है, तो यहाँ पर अगर आप 14th के बाद एक तरह से कहा जाए कि इसकी पॉजिटिविटी देख पाएंगे, आपके कार्य बनते हुए दिखेंगे। आपके गृहस्थ जीवन में विवाद है तो उसे रिजॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई पार्टनरशिप के अंदर विवाद है तो उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक तरह से आपके लिए बहुत बेहतरीन परिस्थिति है। बिजनेस के अंदर भी बढ़ोतरी होगी। अगर आप खुद का कोई कार्य करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर कर सकते हैं। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है वो आपके 10th भाव में है। ये आपके कार्यस्थल से संबंधित मेहनत करने का समय है, कार्यस्थल से संबंधित केंद्रित रहने का समय है। रिसर्च बेस्ड जो आईटी प्रोफेशन में है, मेडिसिन के प्रोफेशन में है, लॉ के प्रोफेशन में, उनके लिए बेस्ट समय रहेगा। कोई भी प्रकार का अगर डिजाइनिंग क्षेत्र में है या इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं तो भी आपके लिए फायदे कारक है।
अब बात करते हैं नवम भाव की। नवमेश दशम भाव में है, नवम भाव में राहु आ रहे हैं। देखिए 18 के बाद आपके भाग्य स्थान में राहु का यहाँ पर आना ये आपके स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी हद तक क्लियर करता है। यहाँ राहु आने की वजह से कहूँगी कि जो भी लॉ के प्रोफेशन में मास्टर्स करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। टीचिंग प्रोफेशन के लिए अगर आगे बढ़ना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं तो भी अच्छा है। अब जो गुरु और राहु का ट्रांजिट है, जो भी लोग हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, बहुत एक्सीलेंट समय है, इसका उपयोग कीजिएगा। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th लॉर्ड लग्न में है। फादर के बिजनेस से आपको काफी अच्छा लाभ है। पिता से जुड़े हुए हर लाभ को आप एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पर शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन जो भी कंस्ट्रक्शन में है, पब्लिक सर्विसेज में है, एक तरह से आईटी प्रोफेशन में है, उन सबको लाभ है। ये अगर डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर है तो भी आपको लाभकारी परिस्थिति देते हैं। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां आपको एक ज्ञान प्राप्त होता है। कहीं पर भी डिस्टर्बेंस या कोई भी विवाद है, अगर करियर में कोई भी प्रकार की बाधा है, 14th के बाद आपको डेफिनेटली यहाँ पर लाभ मिलेगा। 18th के बाद जो भी दुविधाएं हैं कंप्लीटली आपकी हट जाएगी। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। देखिए 11th हाउस में सूर्य बुध का एक कॉम्बिनेशन रहेगा। बुध यहाँ पर 23 तारीख तक रहेंगे, तो आपको फाइनेंशियल गेन और कॉन्टैक्ट से गेन होंगे। यहाँ गवर्नमेंट से काफ़ी अच्छे लाभ रहेंगे। 15 तारीख तक सूर्य का भ्रमण यहाँ रहेगा जो आपको लाभ की प्राप्ति करवाता है। एक तरह से सूर्य आपको यहाँ ट्रैवलिंग से, एडमिनिस्ट्रेशन से, मैनेजमेंट से लाभ मिलता है। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए लग्न लॉर्ड का 12th हाउस में 23 के बाद जाना कहीं ना कहीं आत्मविश्वास के अंदर थोड़ी सी कमी लाएगा। उस समय पे शायद आप डिसीजन मेकिंग में थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, तो किसी की सलाह ले लीजिएगा। आप अपने माता पिता की सलाह ले सकते हैं, आपके टीचर्स की सलाह ले सकते हैं, जिसको भी आप योग्य समझे उससे सलाह ले लीजिए। तो आपके अंदर एक जो ड्युअलिटी रहे या कहीं पे भी आप सोचेंगे कि अरे किस निर्णय तक आगे बढ़ना चाहिए, तो वहां पर आपको काफी हेल्प मिलेगी। लग्न लॉर्ड का 12th हाउस में जाना 23 के बाद थोड़ा सा हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहिएगा। कुछ हेल्थ इश्यूज, कुछ अनिद्रा से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। 12th हाउस में जो सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन रहेगा, सूर्य यहाँ पर अगर विदेश से संबंधित कोई भी ट्रैवलिंग करना चाहते हैं या एक शॉर्ट ट्रैवलिंग के लिए बाहर जाना चाहते हैं या एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर है। अगर जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए भी 23 के बाद का समय बेहतर रहेगा। अगर आप इस तरह की कोई पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं, वैसे 15 के बाद ही परिस्थितियां शुरू हो जाती है, तो 15 के बाद और 23 के बाद तो ये दोनों ही परिस्थितियां, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन 23 के बाद कंप्लीटली साथ रहेगा, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरी लेकर आता है। आप अपने विदेश के कार्यों को कंप्लीशन की तरफ ले जा सकते हैं। कोर्ट कचहरी का जो मैटर है उसमें एक तरह से आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा 14 के बाद। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।